नमस्कार दोस्तों। आज जो है हम लोग टाइम एंड वर्क में जो पिछली वीडियो में मैंने आपको जहां तक क्वेश्चन कराया था जस्ट उसके आगे करने वाले हैं। ठीक है, तो आप जो है उसके आगे नोट्स अपना बना सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। और इसमें जो है हम लोग पहले जो है कुछ जैसे कि कोई भी टाइप में पढ़ाऊंगा तो उसका जो पहला क्वेश्चन होगा उसे जो है मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, उसको मैं अच्छे से आपको समझा दूंगा। उसके बाद 2-3 एग्जाम्पल कराऊंगा जिसे जो है वीडियो पॉज करके आप जो है पहले खुद से सॉल्व करिएगा और उसके बाद जब मैं बताऊंगा तो आप जो है मिला लीजिएगा कि आपका मेथड सही है या फिर जो मैं बता रहा हूँ वो ज़्यादा यूजफुल है। जिस तरीके से आपको बेटर लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ तक आपने बनाया था नोट्स उसके आगे जो है आप नेक्स्ट टाइप लिख लीजिए। ठीक है, उसके आगे जो आप नेक्स्ट टाइप लिख लीजिए, मतलब अलग टाइप के हम क्वेश्चन करने वाले हैं। इस नेक्स्ट टाइप में पहले जो एक क्वेश्चन मैं बोलता हूँ आप उसकी लैंग्वेज को लिख लीजिए, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा, फिर आप उसको समझ लीजिएगा, फिर उससे रिलेटेड मैं 1-2 एग्जाम्पल कराऊँगा जिससे आपको जो है ये वाला टाइप बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो एक क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखिए ज़रा। ए और बी अलग अलग एक काम को क्रमशः 10 दिनों और 15 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी अलग अलग एक काम को क्रमशः 10 दिनों और 15 दिनों में कर सकते हैं। दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। कुछ दिनों के बाद ए काम छोड़ देता है। शेष काम को बी अकेले अगले 5 दिनों में समाप्त करता है। अगले 5 दिनों में समाप्त करता है। तो बताएं ए काम शुरू होने के कितने दिनों बाद काम छोड़कर गया और कुल काम कितने दिनों तक चला। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जो है मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, फिर उसके बाद जो है आप लोगों को 1-2 एग्जाम्पल में कराऊंगा, फिर आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए, अगर हम बात करें एलसीएम मेथड की, तो अभी आपको मैंने बोला कि ए और बी अलग अलग एक काम को 10 और 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, ए और बी अलग अलग एक काम को 10 और 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो हम पहले इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने का हमने आपको क्या तरीका बताया, बड़ी वैल्यू पकड़ लीजिए, कितना है 15। अब जो है देखना है कि क्या ये 15 इस 10 से कट रहा है। अगर कट जाएगा तो यही 15 एलसीएम हो जाएगा, लेकिन नहीं कट रहा है 10 से कम्प्लीटली, तो आप इसका मल्टीपल लेंगे। 15 का मल्टीपल 30, और ये 30 जो है 10 से भी कटेगा और 15 से भी कटेगा, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो एलसीएम 30 हो गया। अब इस 30 में इससे भाग करके यहाँ जो है इफिशियंसी क्षमता लिखिए ए की, तो 10×3 30, 15 दूनी के 30। ए और बी की क्षमता आ गई, ए की क्षमता 3, बी की क्षमता 2। क्षमता का मतलब मैंने आपको बता ही दिया है कि ए की क्षमता 3 है, इसका मतलब ए जो है एक दिन में 3 काम करता है। बी की क्षमता 2 है, इसका मतलब बी एक दिन में 2 काम करता है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या बोला गया, आगे आपसे बोला गया कि दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। ठीक है, कुछ दिनों के बाद दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं और कुछ दिनों के बाद ए काम छोड़ देता है। कौन काम छोड़ देता है, ए जो है काम छोड़ देता है। तो बचेगा कौन, बी। अब बी जो है शेष काम को अगले 5 दिनों में समाप्त करता है। कितने दिनों में, अगले 5 दिनों में समाप्त करता है। तो आपको ये बताना है कि काम शुरू होने के
कितने दिनों बाद ए काम छोड़ के गया, यही आपको बताना है। अगर यहाँ की वैल्यू आप निकाल लेंगे कि ए और बी एक साथ मिलकर कितने दिन काम किए, तो आप ये भी बता सकते हैं कि पूरा काम कितने दिन चला। यहाँ की वैल्यू और यहाँ की वैल्यू जोड़ देंगे, पता चल जाएगा पूरा काम कितने दिन चला। आप ये भी बता सकते हैं कि काम शुरू होने के कितने दिनों बाद ए छोड़ के गया, ये भी आप बता सकते हैं। तो हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको ये सिखाया था कि सबसे पहले वहाँ की वैल्यू हम फाइंड करते हैं जहाँ की निकालना पॉसिबल हो। देखिए यहाँ पे जो है बी जो है अकेले 5 दिनों तक काम किया और बी की क्षमता कितनी है, 2 है, तो आप यहाँ का वर्क निकाल सकते हैं। अगर कोई 2 वैल्यू पता रहेगी तो तीसरी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो बताइए ज़रा, ए की क्षमता कितनी है, बी की क्षमता कितनी है, 2, और बी ने अकेले कितने दिन काम किया, 5 दिन, 5 दूनी के 10। इसका मतलब ये हो गया कि बी ने अकेले जो है 10 वर्क किया, तो 10 वर्क यहाँ पे आ गया है कि नहीं, 10 वर्क यहाँ पे आ गया। टोटल वर्क हमारा कितना था, 30। अब 30 में से 10 वर्क जो है बी ने अकेले कर दिया, तो बचा कितना, आपके पास बचा 20 वर्क। कितना बचा, 20 वर्क। इस 20 वर्क को किसने किया होगा, ए और बी ने एक साथ मिलके किया होगा। तो बताइए ज़रा, ए और बी की क्षमता कितनी है, ए और बी की क्षमता 3 और 2 5 है। 5 क्षमता से इन लोगों ने काम किया। अगर 20 काम को 5 की क्षमता से करना रहेगा तो कितना दिन लगेगा, तो आपको जो है 4 दिन लगेगा। 5 चौके 20, कितना लगेगा, 4 दिन। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 दिन। इसका मतलब ए और बी ने 4 दिन काम किया, फिर ए काम छोड़कर चला गया, फिर बी अकेले जो है शेष काम को 5 दिनों तक काम किया। तो बताइए टोटल काम कितने दिन चला, 9 दिन टोटल काम चला। इसका मतलब काम जो है हमारा 9 दिनों में क्या हो गया, फिनिश हो गया। बात समझ रहे हैं आप। आपसे पूछा जाएगा ए कितने दिनों, ए जो है काम शुरू होने के कितने दिन बाद छोड़ के गया, तो 4 दिन आ जाएगा आपका आंसर। कितना आ जाएगा, 4 दिन। तो ये हो गया। अब यही क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि कॉन्सेप्ट तो वही है, बस पहले यहाँ की वैल्यू देता था, यहाँ की वैल्यू पूछता था, अब यहाँ की वैल्यू दे रहा है और यहाँ की वैल्यू पूछ रहा है। तब भी आप बहुत इजीली कर सकते हैं, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए इसको जो है आप नोट डाउन कर लीजिए। इसको नोट डाउन करने के बाद, अच्छा एक तरीके से और मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना, दूसरा मेथड भी देख लीजिए। ये जो है हमारा रहा फर्स्ट मेथड। अब सेकंड मेथड की अगर हम बात करें, ज़रा ध्यान से देखिएगा। आप मुझे ये बताइए, काम छोड़कर कौन गया, काम छोड़कर ए गया, क्या बी काम छोड़कर गया, नहीं। तो इसका मतलब बी जो है शुरू से अंत तक था। तो बी अगर शुरू से अंत तक था तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बी के लिए, बी देख रहे हैं आप जो है, बी जो है आपका 5 दिनों तक यहाँ पे काम किया। तो ऐसा करते हैं कि पहले जो है हम 5 दिनों का काम ही बी का बाहर कर लेते हैं। ठीक है, बी का हम जो है 5 दिनों का ही काम बाहर कर लेते हैं। तो बी का अगर हम 5 दिनों का काम बाहर कर लें तो 5 दूनी के 10, 10 काम बी ने अकेले किया होगा। जो काम बचा होगा उसको ए और बी ने दोनों ने मिल के किया होगा। तो ए और बी जो है 20 काम बचा, कितना, 20 काम, 20 काम को ए और बी ने मिल के किया होगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है ए और बी जो है एक साथ मिलकर जो है एक दिन में 5 काम करते हैं। तो 20 काम को करने में कितना दिन लेंगे, 4 दिन। तो आप जो है इस तरीके से लाइन ग्राफ ना बना के आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। बी का शेष काम जो है लिख लेंगे। तो बी एक दिन में 2 काम करता है और 5 दिनों तक किया, इसका मतलब 10 काम जो है बी ने कर दिया। अब जो बचा काम है 20 वर्क, इसको किसने किया होगा, ए और बी ने किया होगा। और एक दिन में 5 काम करते हैं तो कितना दिन, 4 दिन। इसका मतलब ए और बी ने 4 दिन किया। तो ए जो है सिर्फ और सिर्फ 4 दिन किया। बी का पूछा जाएगा तो बी 4 दिन यहाँ किया और 5 दिन यहाँ किया। तो कितना दिन था, 5 दिन। तो 5 4 9 दिन। तो बी ने जो है टोटल कितने दिन किया, 20 दिन। 5 4 9, तो बी ने जो है टोटल जो है 9 दिन किया। अगर बी छोड़ के नहीं गया तो इसका मतलब काम भी आपका जो है 9 दिनों में समाप्त हुआ। ठीक है, देख लीजिए 5 4 9। तो आप जो है इस तरीके से भी आसानी से कर सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड जो है एक एग्जाम्पल मैं आपको बोलने जा रहा हूँ। आप जो है इस एग्जाम्पल को जल्दी से जल्दी वीडियो पॉज करके सॉल्व करिएगा। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए। ए और बी एक काम को अलग अलग, ए और बी एक काम को अलग अलग क्रमशः 8 दिनों और 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं।
ए और बी एक काम को अलग अलग क्रमशः 8 दिनों और 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। कुछ दिनों के बाद ए काम छोड़ देता है। कुछ दिनों के बाद ए काम छोड़ देता है। शेष काम को बी अकेले 2 दिनों में समाप्त करता है। शेष काम को बी अकेले 2 दिनों में समाप्त करता है। तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ? तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ? अब आप क्या करिए, वीडियो को पॉज करके जो कॉन्सेप्ट हमने आपको सिखाया इसी के बेस पे जल्दी से इसका आंसर करिए। फिर मैं जो है यहाँ बोर्ड पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। चलिए देखिए, ए और बी अलग अलग एक काम को क्रमशः 8 और 12 दिन में। तो यहाँ पे देखिए हमने ए ले लिया और बी ले लिया, 8 और 12 ले लिया। ठीक है, इसका एलसीएम लेना है। तो पहले ये 12 पकड़ेंगे। ठीक है, तो क्या ये 12 जो 8 से कटेगा? नहीं, तो ये एलसीएम नहीं हो सकता। अब इसका मल्टीपल लेंगे, इसका गुणा अगला वाला। तो 12 का 24 और 24 जो है 8 से भी कटेगा। तो 24 इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम। 8 3 के 24, 12 दूनी के 24, ये आ गया। अब बोला गया आपसे कि दोनों ने एक साथ मिलकर काम शुरू किया। ए प्लस बी ने एक साथ मिलकर काम शुरू किया। इसके बाद कुछ दिनों बाद जो है ए काम छोड़कर चला गया। ए काम छोड़ देता है। शेष काम को बी अकेले 2 दिनों में समाप्त करता है। शेष काम को बी अकेले 2 दिनों में समाप्त करता है। ठीक है, अब आइए देखिए, बी का हम लिख सकते हैं। बी जो एक दिन में 2 काम करता है, तो 2 दिनों में 2 गुणे 2, 4 काम जो है बी ने अकेले कर दिया। तो बताइए 24 में से 4 काम हो गया, बचा कितना? 20 काम। इस 20 काम को किसने किया होगा? ए और बी ने। ए और बी एक दिन में कितना करते हैं? 5 5 चौके 20, 4 दिन। इसका मतलब ए और बी ने जो है 4 दिनों तक काम किया। आपसे पूछा जाएगा ए कितने दिनों बाद काम छोड़ के गया? तो 4 दिनों बाद। तो आपका आंसर होगा 4। लेकिन आपसे पूछा क्या गया कि दोनों ने नहीं, पूरा काम कितने दिनों तक समाप्त हुआ? तो पूरा काम कितने दिन चला? 6 दिन चला। तो 6 दिन क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा, है कि नहीं? तो आप जो इस तरीके से आसानी से कर सकते हैं। चलिए देखिए, इसी के बेस पे जो है एक क्वेश्चन और मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जरा ध्यान से समझिएगा। अब जो है मैं 3 लोगों का बोल रहा हूँ आपको, ए बी सी 3 लोग रहेंगे। आप जो इसे करिएगा ध्यान से। पहले क्वेश्चन लिखिए नोटबुक में, फिर वीडियो को पॉज करके सॉल्व करिएगा। फिर इसके बाद जो है यहाँ पे मेथड देखिएगा और मिलाइएगा कि क्या आपका मेथड मैच कर रहा है, क्या आप जैसे समझ रहे हैं उस तरीके से हम भी बता रहे हैं, या फिर हम जैसे बता रहे हैं उससे आपको फ़ायदा हो रहा है। लिखिए ज़रा। ए बी और सी अलग अलग एक काम को क्रमशः ए बी और सी अलग अलग एक काम को क्रमशः 12 दिनों, 15 दिनों और 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए बी और सी अलग अलग एक काम को क्रमशः 12 दिनों 15 दिनों, 15 दिनों 15 15 दिनों और 30 दिनों 30 और 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तीनों
एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। तीनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। कुछ दिनों के बाद ए काम छोड़ देता है। कुछ दिनों के बाद ए काम छोड़ देता है। उसके 2 दिनों के बाद सी भी काम छोड़ देता है। उसके 2 दिनों के बाद सी भी काम छोड़ देता है। शेष काम को बी अकेले एक दिन में समाप्त करता है। शेष काम को बी अकेले एक दिन में समाप्त करता है। तो बताएं पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ। तो बताएं पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ। आइए देखिए, पहले जो है आप वीडियो को पॉज करिए, पॉज करके आप जो है उसको जो है सॉल्व करिए। उसके बाद जो है यहाँ सॉल्यूशन देखिए। चलिए देखिए, हम आपको समझाते हैं, ज़रा ध्यान से देखिएगा। पहले आपको बोला गया ए बी सी कितना 12, 15 और 30, 12, 15 और 30, ठीक है। अलग अलग जो है 12, 15, 30 दिनों में समाप्त करते हैं। तो अगर हम इसका एलसीएम लें तो आप बताइए बड़ी वैल्यू क्या है। बड़ी वैल्यू जो आपकी 30 है, 30। तो क्या 30 एलसीएम होगा? ये 30 जो है 15 से कट रहा है, हाँ। 12 से कट रहा है, नहीं। तो 30 नहीं हो सकता। अब इसका मल्टीपल लेंगे, इसका अगला गुणज लेंगे। तो 30 का जस्ट अगला गुणज क्या होगा? 60, ठीक है। इसके मल्टीपल में लेना है तो 60 जो 15 से कटेगा, हाँ। 12 से कटेगा, हाँ। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। तो आपको यहाँ पे जो है 60 ले लेना है। अब इस 60 में भाग दीजिए। 12 5 60, 15 चौके 60, 30 दूना के 60। क्षमता भी आ गई। अब जैसे बोला गया उस तरीके से आप कर लीजिए। ए प्लस बी प्लस सी मतलब तीनों एक साथ, ठीक है ना। ए बी सी तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं। कुछ दिनों के बाद ए काम छोड़ देता है। तो जब ए चला गया तो कौन बचेगा? बी और सी। फिर बोला गया कि उसके 2 दिनों बाद सी भी छोड़ देता है। 2 दिनों बाद जो है सी भी छोड़ देता है। तो कौन बचा? बी। शेष काम को बी जो है 1 दिनों में समाप्त कर दिया। तो मैंने आपको क्या बताया कि जहाँ का काम आप लिख सकते हैं पहले वहाँ का काम लिखिए। देखिए बी की क्षमता भी पता है, बी ने अकेले कितने दिन काम किया ये भी पता है। तो बताइए बी की क्षमता कितनी है? 4। और एक दिन का जो काम होता है उसी को क्षमता कहते हैं। इसका मतलब बी ने कितना काम किया? बी ने जो है 4 वर्क किया। क्लियर? अब यहाँ का निकाल लीजिए बी और सी। बी और सी 4 और 2 6, इसका 4 इसका 2, कितना हो गया? 6। इन लोगों ने 2 दिन काम किया तो 2 गुणे 6 कितना? 12 काम यहाँ पे हो गया। तो आप जरा बताइए 4 काम यहाँ पे, 12 काम यहाँ पे, 16 काम हो गया। टोटल काम कितना था? 60। आपके पास बचा कितना? 60 माइनस 16, 44 काम बचा। कितना बचा? 44 काम। इस 44 काम को किसने किया होगा? तीनों ने मिल के किया होगा। तीनों की क्षमता देखिए जरा। 5 4 9 11, तीनों की क्षमता 11। तो 11 से आप जो है डिवाइड कर देंगे। ये देखिए कहीं पे हम गुणा कर रहे हैं, कहीं पे डिवाइड कर रहे हैं। तो ये मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ फार्मूला जो पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि इफिशियंसी क्षमता गुणे टोटल डेज, कितने दिन तक काम किया, टोटल डेज कुल दिनों की संख्या बराबर टोटल वर्क होता है। तो बस उसी का यूज़ करके मैं कहीं पे गुणा कर रहा हूँ। जैसे हमको वर्क लिखना है तो हमने इन दोनों का गुणा कर दिया। अगर सपोज करिए हमको जो है काम टोटल पता है और क्षमता पता है, हमको दिन निकालना है, तो हम क्या करेंगे? टोटल काम में जो क्षमता से डिवाइड करेंगे तो टोटल डेज आ जाएगा। उसी फार्मूले का मैं यूज़ कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं। तो देखिए अब जो है यहाँ पे आप इसको काटेंगे तो ये 4 डेज आ जाएगा। इसका मतलब ए और बी ने, ए बी सी जो है एक साथ मिलकर 4 दिनों तक काम किया। अब आपसे पूछा जाएगा कि ए कितने दिनों बाद छोड़ के गया? तो 4 दिनों बाद। टोटल काम जो है कितने दिन चला? तो 4 2 6 1 7 दिन। कितने दिन? 7 दिन। टोटल काम हमारा 7 दिन चला।
तो देखा, आप इस तरीके से जो है बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कहीं पे कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन जो है इसी पे लिख लीजिए, और जरा लिखिए। 3 व्यक्ति ए, बी और सी, 3 व्यक्ति ए, बी और सी अलग अलग एक काम को क्रमशः 15 दिनों, 20 दिनों 20 दिनों और 30 दिनों 33 और 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 3 व्यक्ति ए, बी और सी अलग अलग एक काम को क्रमशः 15 दिनों, 20 दिनों और 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। कुछ दिनों बाद एक काम छोड़ देता है, कुछ दिनों बाद एक काम छोड़ देता है। उसके 4 दिनों बाद बी भी काम छोड़ देता है, उसके 4 दिनों बाद बी भी काम छोड़ देता है। शेष काम को सी अकेले 2 दिनों में समाप्त करता है। शेष काम को सी अकेले 2 दिनों में समाप्त करता है। तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ? तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ? देखिए, जैसे जब मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आप नोटबुक पे लिख रहे हैं, पता है इससे जो है आपको लैंग्वेज का भी नॉलेज हो रहा है। मतलब किसी क्वेश्चन की जो भाषा होती है उसको भी आप साथ साथ में सीख रहे हैं, जो आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। जैसे क्वेश्चन देखने के बाद आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इस टाइप से क्वेश्चन मैं नहीं जानता हूँ। आप जो इसको लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें दिमाग में बैठ रही है, तो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं क्वेश्चन क्या होता है, कैसे पूछा जाता है, उसकी भाषा कैसी लिखी होती है, सब कुछ आपको इससे क्लियर हो रहा है। तो आप बिल्कुल घबराएं नहीं, आप आराम से लिखिए, इसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, नोट्स भी आपका तैयार हो जाएगा, प्लस आपको जो है मैथ्स की जो लैंग्वेज है उसका भी नॉलेज हो जाएगा। चलिए, तो वीडियो पॉज करके आप जल्दी से जो है इसको सॉल्व करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। देखिए, कितने लोग हैं? 3 लोग हैं, ए, बी, सी, 3 व्यक्ति हैं। कितने दिनों में करते हैं? 15, 20 और 30। 15, 20 और 30। अब बात ये आती है कि इसका जो है हमको एलसीएम लेना है, तो 15, 20, 30 इसका एलसीएम लेना है। तो बड़ी वैल्यू क्या है? 30। अगर बड़ी वैल्यू आपकी 30 है तो क्या जो है ये 30 एलसीएम होगा? कैसे चेक करेंगे? अगर ये 30 जो है इससे भी कट गया, इससे भी कट गया, तो यही एलसीएम हो जाएगा। तो ये 30 20 से कटेगा नहीं, तो अब इसका जो है मल्टीपल लेंगे। 30 का मल्टीपल 60, 60 जो है 20 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा, तो ये जो है 60 आपका एलसीएम हो गया। 15 चौके 60, 20 तेईस 60 और 30 दूनी के 60। ये हमारा इफिशियंसी, क्षमता, ए बी सी की क्षमता आ गई। अब जैसे क्वेश्चन में बोला गया उस तरीके से आप कर लीजिए। आपसे बोला गया कि तीनों एक साथ मिलकर जो है काम शुरू करते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, हमने लिख दिया। बोला गया कुछ दिनों बाद ए काम छोड़कर चला जाता है, कुछ दिनों बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। उसके 4 दिनों बाद बी भी काम छोड़ देता है, तो 4 दिनों तक जो है बी और सी ने किया, फिर जो है बी भी काम छोड़ दिया। बचा कौन? सी।
सी अकेले जो है शेष काम को 2 दिनों में समाप्त कर देता है, 2 दिनों में। तो हमने आपको क्या बताया कि जहाँ जहाँ का काम आप लिख सकते हैं पहले उसको आप लिखिए। तो सी जो है एक दिन में 2 काम करता है, तो 2 दिन में 4 काम, सी का 4 काम हो गया। बी और सी का आइए, तो बी जो है एक दिन में 3 काम करता है, सी 2 काम करता है, दोनों मिलके 5 काम करते हैं। तो 4 गुणे 5 कितना हो गया? 20 काम। 20 काम यहाँ पे हो गया। तो आप बताइए 20 काम यहाँ पे हुआ और 4 काम यहाँ पे, तो 20 4 24, 24 काम हो गया। टोटल काम 60 था, तो बचा कितना? बचा आपके पास 36 काम। कितना बचा? 36 काम। इस 36 काम को ए बी सी ने मिलके किया होगा। ए बी सी 4 3 7 2 9, 9 काम कर रहे हैं एक दिन में, तो 9 चौके 36, कितना लगाएंगे? 4 दिन। इसका मतलब ये हो गया कि ए जो है 4 दिनों बाद गया। टोटल काम कितने दिनों तक चला? 4 4 8 2 10, 10 दिनों तक जो है हमारा टोटल काम चला। यही हमने आपसे पूछा था। हमने आपसे पूछा था कि टोटल काम कितने दिन तक चला था? 10 दिनों तक। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से आप जो है ईजिली कर सकते हैं, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए अब जो है एक क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूँ। अब जो है हम लोग नेक्स्ट टाइप करने जा रहे हैं। ठीक है, इस टाइप के सारे क्वेश्चन जो है मैंने आपको करा दिया, अब आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप जो है सबसे बड़ी चीज़ है सॉल्यूशन के साथ साथ उतना ही इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन की लैंग्वेज को भी समझना। जो सॉल्यूशन भी समझे और साथ साथ क्वेश्चन की लैंग्वेज भी समझे, उसके लिए कभी भी कोई क्वेश्चन जो है दिक्कत नहीं कर सकता है। ठीक है, तो आप जो है साथ साथ में जो है क्वेश्चन की लैंग्वेज भी सीखते चलिए, फिर देखिए आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए अब जो है आप अपनी कॉपी पे इतना नोट्स बना लिए हैं, अब आगे जो है नेक्स्ट टाइप लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नेक्स्ट टाइप। इस नेक्स्ट टाइप में एक एग्जाम्पल पहले मैं आपको कराऊंगा। इस एग्जाम्पल के थ्रू आप क्वेश्चन की लैंग्वेज समझेंगे, इसका टाइप समझेंगे, इसका सोल्यूशन समझेंगे। फिर उसके बाद 2-3 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, फिर जो है आप इजीली जो है कर सकेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखिए। अगर हम बात करें तो पहले मैं जो है क्वेश्चन की लैंग्वेज को लिखाता हूँ, जरा ध्यान से देखिए। लिखिए ए और बी अलग अलग एक काम को क्रमशः ए और बी अलग अलग एक काम को क्रमशः 24 दिनों और 32 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, इस नेक्स्ट टाइप में पहला एग्जाम्पल आप लिखिए। ए और बी अलग अलग एक काम को क्रमशः 24 दिनों और 32 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 24 दिनों और 32 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 24 और 32 डेज। ठीक है, दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। कितने दिनों बाद बी काम छोड़ दे कि, कितने दिनों बाद बी काम छोड़ दे कि पूरा काम 18 दिनों में समाप्त हो जाए। कितने दिनों बाद बी काम छोड़ दे कि पूरा काम 18 दिनों में समाप्त हो जाए। ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन लिख लिया। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप इजीली बना सकते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके बनाइए, नहीं तो पहले जो है आप समझ लीजिए। ठीक है ना, पहले आप जो क्वेश्चन को समझ लीजिए, फिर उसके बाद 2-3 एग्जाम्पल मैं कराऊंगा, आपका बिल्कुल ये टाइप जो है क्लियर हो जाएगा। देखिए जरा ध्यान से, बोला गया आपसे ए और बी अलग अलग 24 और 32। ठीक है, ए बी, ए जो है किसी काम को 24 दिनों में कर सकता है और बी जो है उसी काम को अकेले जो है 32 दिनों में समाप्त कर सकता है। अब बात आती है इसका एलसीएम लेने का। तो देखिए ये जो 32 है ये 24 से नहीं कटेगा, तो 32 नहीं हो सकता। इसका मल्टीपल कितना होगा? 64। तो 64 24 से कटेगा? नहीं कटेगा।
फिर अगला मल्टीपल लेंगे, ठीक है ना, अभी नहीं कटा, फिर अगला लेंगे। तो इसको जो है 32 को जो है डबल किया, ट्रिपल करेंगे, तो 32 का ट्रिपल कितना हो जाएगा 96। 96 जो है 24 से कटता है। अगर सपोज करिए जैसे यहाँ पे देखिए 32 आ गया, अब इसका टेबल आपको पढ़ने में दिक्कत हो रही है, इसका मल्टीपल 2 गुना 3 गुना 4 गुना करने में दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए मैंने आपको एलसीएम लेना सिखाया था प्राइम फैक्टराइजेशन से। कैसे बताया था? प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो प्राइम फैक्टराइजेशन जब आप करेंगे 32 का, तो 2 की पावर 5 कितना होता है 32 होता है, और 2 की पावर 5 को हम जो है 2 गुणे कितनी बार 5 बार लिखेंगे। तो आप लिख लीजिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये देखिए 32 हमने लिख दिया। 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 16 दूनी के 32, हमने 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। तो ये देखिए आपका जो है 32 आ गया। ठीक, अब आपको ये देखना है कि क्या ये जो है जो हमने 32 लिखा है ये 24 से कट रहा है। तो 24 के लिए आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना चाहेगा, 24 के लिए आपको चाहिए 8 गुणे 3। तो 8 तो इसमें मिल रहा है, देखिए 2 दूनी के 4 दूनी के 8, इसमें 8 तो मिल रहा है, लेकिन 8 3 के 24, 3 नहीं मिल रहा है, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा 3 से गुणा करना पड़ेगा। अब देखिए अब इसमें 32 तो था ही, 24 भी आ गया, 8 3 के 24, 24 भी आ गया। पहले इसमें 24 नहीं बन रहा था, लेकिन अब जो है 24 भी बन रहा है। तो अगर इसमें 32 भी बन रहा है 24 भी बन रहा है, तो इसका मतलब यही इसका एलसीएम हो गया। अब इसको आपस में गुणा करके यहाँ पे एलसीएम लिख लीजिए। तो आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक 32 था, 32 गुणे 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 96। तो यही 96 इसका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। अब जो इसका इसमें भाग करिए, तो देखिए आपको पता है कि भाग करने के लिए 8 3 के 24, तो यहाँ से यहाँ तक 8 हो गया और यहाँ से यहाँ 3, तो देखिए 8 3 के 24, इतना तो आपका जो है मतलब ये 24 काट दिया, इतने को जो है 24 काट दिया। तो अगर इतने को 24 काट दिया तो बचा कितना, ये वाला बचा 2 गुणे 2, 2 दूनी के 4, तो आप जो है यहाँ पे जो है 4 लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे ये जो है मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आगे आप बढ़ेंगे कठिन क्वेश्चनों की तरफ, तो ये एलसीएम जो जिन नंबरों का एलसीएम लेना होगा ना, वो ऐसे बड़े बड़े नंबर रहेंगे कि आपको नहीं समझ में आएगा। तो इसीलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ पहले से ही, ताकि बड़े बड़े क्वेश्चनों का भी आप एलसीएम ले सकें और एलसीएम में जो है इन नंबरों से आप जो है इजीली जो है भाग कर सकें। ठीक है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए ये 32 है, तो आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक 32 हो गया, तो जब आप भाग करेंगे तो ये 32 कट जाएगा, बचेगा कितना 3, तो ये देखिए 3 आ गया। तो आपको मैं बड़े बड़े नंबरों के लिए सिखा रहा हूँ, छोटे छोटे नंबरों में सिखाऊंगा तो आप इजीली सीख जाएंगे, बड़े बड़े नंबरों में सिखाऊंगा तो आपको कन्फ्यूजन होगा, इसलिए मैं यहीं पे आपको बता रहा हूँ। ठीक है, भाग तो करने आता ही, हमको पता है कि 96 में 4 से भाग करेंगे, आज इजीली आ जाएगा। ये हो गया। अब देखिए हमको जो है पता चल गया। अब जैसे क्वेश्चन में बोला गया कि दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, तो अगर दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं A प्लस बी, फिर आपसे ये पूछा गया कि कितनों दिनों के बाद बी काम छोड़ दे कि पूरा काम जो है 18 दिनों तक चले। तो हमको बी को जो है छुड़वाना है, और बी जब छोड़ देगा तो ए बचेगा, लेकिन टोटल काम जो है हमारा 18 दिन में जो है फिनिश हो जाना चाहिए। टोटल काम हमारा कितना दिन चलना चाहिए 18 दिन, यही बोला गया। टोटल काम जो हमारा 18 दिन चलना चाहिए। आप मुझे ये बताइए, अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना रहेगा तो क्या मैं इस तरीके से सोच सकता हूँ कि बी को हमको छोड़वाना है लेकिन ए को तो नहीं छोड़ना है ना, तो ए तो पूरे समय तक काम करेगा। तो क्या मैं यहाँ पे ये बात कह सकता हूँ कि ए ने जो है 18 दिनों तक काम किया, जब ए छोड़ के गया ही नहीं और टोटल काम जो है हमारा 18 दिनों में फिनिश हुआ, तो आप डायरेक्टली ये बात समझ सकते हैं कि ए जो है टोटल 18 दिनों तक काम किया। ए जो है शुरू से अंत तक था। तो आप मुझे ये बताइए ए ने कितना काम किया। ए जो है एक दिन में 4 काम करता है, ए जो है एक दिन में 4 काम करता है, यही इसकी क्षमता है। और ए ने जो है टोटल 18 दिनों तक काम किया, तो 18 चौके 72 वर्क। ए ने जो है 72 वर्क किया। अगर ए ने जो है अकेले का 72 वर्क किया, तो जो बचा होगा उसी को तो बी ने किया होगा। तो बताइए ज़रा, टोटल काम जो है हमारा 96 था, तो बी के हिस्से कितना काम बचा, बी के हिस्से कितना काम बचा। आप जो है 96 में 72 को माइनस कर देंगे, तो जब आप माइनस करेंगे तो 8 10 18 18 और 6 कितना हो जाएगा 24। बी के हिस्से जो है 24 काम बचा। बी के हिस्से कितना काम बचा 24 काम।
ठीक है, बी के हिस्से जो है 24 काम बचा। अब बी जो है एक दिन में 3 काम करता है, बी जो है एक दिन में 3 काम करता है, तो 24 काम करने में कितना दिन लेगा? 8 दिन। तो मैं ये बात कह सकता हूँ कि बी को जो है 8 दिन बाद, काम शुरू होने के 8 दिन बाद बी को जो है काम पर से हटाना पड़ेगा, मतलब उसको छुड़वाना पड़ेगा। यही आपसे पूछा गया था, कितने दिनों बाद बी काम छोड़ दे कि पूरा काम 18 दिनों में हो जाए। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बी जो है 8 दिनों के बाद अगर काम छोड़ देगा तो पूरा काम हमारा 18 दिन में क्या होगा? फिनिश हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप जो है इस तरीके से ईजिली जो है समझ सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये देखिए हमने एक तरीका आपको बताया। अब जो है इसी में अगर हम बात करें तो 1-2 एग्जाम्पल करेंगे, फिर आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसमें अगर कहीं पे कोई दिक्कत हो तो आप जो है वीडियो को पीछे करके रिवर्स करके आप जो दोबारा देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसी टाइप में एक क्वेश्चन आप लिखिए और जल्दी से आप जो वीडियो को पॉज करके आंसर करिएगा। ठीक है, चलिए लिखिए। देखिए जिस तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ना, सेम टू सेम इसी तरीके से जो है आप जाएंगे तो ऑफलाइन क्लासेस में मुखर्जी नगर में पढ़ाया जाता है। पहले जो कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया जाएगा किसी भी टाइप का, फिर उस पर 1-2 एग्जाम्पल कराया जाएगा, जिससे जो आपका वो टाइप जो है बिल्कुल क्लियर हो जाए, आपको कभी भी सोचना ना पड़े, कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अब बेफिक्र होकर जो है क्वेश्चन करते रहिए। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि नहीं हमारी स्पीड कम है, जैसे हमारे पढ़ाने का तरीका थोड़ा स्लो है, तो आप जो है वीडियो में यूट्यूब पे आप जाके जो है उसको जो है थोड़ा सा स्पीड को नॉर्मल से थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो फिर आपकी वीडियो बहुत तेज़ चलने लगेगी, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि देखिए पढ़ाते समय जो बहुत सारी चीज़ें सोचना पड़ता है, और ऊपर से जो है कैमरे को फेस करना, फिर सबका ध्यान रखना, जिनको जो है थोड़ी दिक्कत हो रही है मैथमेटिक्स में, जिनको नहीं समझ में आ रहा उनको भी समझाना, तो धीरे धीरे तो पढ़ाना ही पड़ेगा। तो जिनको ऐसा लग रहा है कि स्लो है, वो वीडियो फास्ट करके थोड़ा सा उसको स्पीड उसकी बढ़ा के देखें, फिर उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन लिखिए प्लीज़। क्वेश्चन लिखिए, ए और बी अलग अलग एक काम को क्रमशः, ए और बी अलग अलग एक काम को क्रमशः 20 दिनों और 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 20 दिनों 20 दिनों और 30 और 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। कितने दिनों बाद एक काम छोड़ दे, कितने दिनों बाद एक काम छोड़ दे कि पूरा काम 18 दिनों में समाप्त हो जाए। कितने दिनों बाद एक काम छोड़ दे कि पूरा काम 18 दिनों में समाप्त हो जाए, ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए पहले वीडियो को पॉज करके आप जल्दी से जो है बनाइए, फिर मैं आपको जो है एक्सप्लेन करता हूँ। हर एक चीज़ देखिए आपको समझ में आ जाएगी, हर एक टाइप के जो है मैं क्वेश्चन करा दूंगा, फिर जो है आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी टाइम एंड वर्क में। ऐसे ही करके धीरे धीरे सारे चैप्टर जो है आपके क्लियर हो जाएंगे। देखिए आपसे बोला गया कि ए और बी अलग अलग 20 और 30, ठीक है। जैसे सपोज करिए ये जो मैं 20-30 बोल रहा हूँ, अगर इसमें सपोज करिए गलती से आप नहीं लिख पा रहे हैं या आपको नहीं भी समझ में आ रहा है, तो जब मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ तो आप क्वेश्चन में जो है उसे करेक्ट कर सकते हैं। अगर सपोज करिए मान लीजिए बाई चांस गलती से लिखा गया तो आप उसको जो है करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कर लीजिएगा। ये जो है 20 दिनों में, बी जो है 30 दिनों में। एलसीएम लेना है, एलसीएम कितना आएगा 60, तो 20×3 60, 30 दूनी के 60, ये हो गया। अब आपसे क्या बोला गया? आपसे बोला गया कि दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं।
तो दोनों एक साथ मिलकर हमने लिख दिया। बोला गया कितने दिनों बाद जो है ए को काम छोड़ना पड़ेगा, ए को काम छोड़ दे जिससे कि आपका काम जो है कंप्लीटली जो है 18 दिनों में फिनिश हो जाए। ठीक है ना, 18 दिनों में फिनिश हो जाए। तो आप बताइए, अगर ए काम छोड़ देगा तो बी तो पूरे दिन काम करेगा ना, बी तो पूरे दिन काम करेगा। तो बी जो है पूरे दिन काम करेगा तो पूरा काम जो है कितने दिनों तक चला, 18 दिन तक। तो हम ये कह सकते हैं बी ने टोटल जो है 18 दिनों तक काम किया होगा। तो बी के हिस्से का काम निकाल लीजिए। बी जो है एक दिन में 2 काम करता है और टोटल 18 दिनों तक काम किया। इसका मतलब 36 काम जो है बी किया होगा, जो बचा होगा वो ए के हिस्से गया होगा। तो बताइए टोटल काम जो है हमारा 60 था, और 60 में से 36 निकाल दीजिए। 60 में से 36 निकालेंगे, आपके पास कितना बच जाएगा, 24। इसको जो है ए ने किया होगा। ए एक दिन में 3 काम करता है, 24 काम करने में 8 दिन लिया होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ए जो है 8 दिनों बाद जो है काम छोड़ देगा। अगर ए जो है 8 दिनों बाद काम छोड़ दे तो पूरा काम हमारा कितने दिन तक चलेगा, पूरा काम जो हमारा 18 दिन में फिनिश हो जाएगा। क्लियर? तो देखिए हमने जो है आपको ये करा दिया, आप जो है आसानी से इसे कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब देखिए एक जो है बहुत इम्पॉर्टेंट टाइप मैं आपको कराने जा रहा हूँ। पहले जो है मैं क्वेश्चन आपको बोलूँगा, आप जो है क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर जो है मैं आपको समझाऊँगा। और ये जो है कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं होता होगा जिसमें ये क्वेश्चन ना पूछा जाता होगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको समझना जो है बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आप जो है इस क्वेश्चन के आगे जो है नेक्स्ट टाइप लिख लीजिए। नेक्स्ट टाइप लिख के उसके बाद जो है क्वेश्चन को लिखिए, फिर मैं आपको जो है एक्सप्लेन करूँगा। तो पहले जो क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखिए, जरा लिखिए। ए और बी अलग अलग एक काम को क्रमशः, ए और बी अलग अलग एक काम को क्रमशः 10 दिनों 10 दिनों और 15 दिनों 15 और 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी अलग अलग एक काम को क्रमशः 10 दिनों और 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। पहले दिन ए और दूसरे दिन बी काम करता है। ठीक है, पहले आप लैंग्वेज लिख लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि इस लाइन का मतलब क्या है। पहले दिन ए और दूसरे दिन बी काम करता है और कार्य इसी प्रकार से बारी बारी से करते रहते हैं और कार्य इसी प्रकार से बारी बारी से करते रहते हैं। ठीक है, ए और बी के बारे में मतलब आपको इन्फॉर्मेशन दी गई कि पहले दिन ए और दूसरे दिन बी काम करता है और कार्य इसी प्रकार से बारी बारी से करते रहते हैं। तो बताएं पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो बताएं पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। ये अल्टरनेट मेथड होता है, जैसे कि जब बारी बारी से काम करते हैं ना, तो इसको अल्टरनेट मेथड बोला जाता है, बारी बारी से काम करने वाला। तो आप जो है चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। अगर बन जाए तो अच्छी बात है, अगर ना बने तब फिर उसके लिए जो है मैं आपको समझाता हूँ, फिर जो है आपसे इजीली बन जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए देखिए, सबसे पहले तो आपसे ये बोला गया कि ए जो है 10 दिनों में किसी काम को कर सकता है और बी जो है 15 दिनों में जो है किसी काम को कर सकता है। देखिए इस तरीके से जो है मैं आपको जो है कई टाइप से क्वेश्चन को कराऊंगा, जिससे जो है आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि हर टाइप के जो है क्वेश्चन आप करना सीख जाएंगे। ऐसा
मतलब कि कोई भी चैप्टर पढ़ने का ये मतलब नहीं होता है कि नहीं बस जो है 2-4 टाइप पढ़ लिए, फिनिश कर दिए, बस हमको ऐसा लगा कि नहीं अब हमारा टाइम एंड वर्क क्लियर हो गया या पाइप एंड सिस्टम क्लियर हो गया। ऐसी बात नहीं है। जब तक जो है आप एग्ज़ाम में जो पूछे जाते हैं हर टाइप के क्वेश्चन नहीं करेंगे, तो जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको पता थोड़ी लगेगा कि नहीं कौन सा टाइप जो है वो पूछने वाला है। तो आपको ऐसा लगेगा कि हमने जो है हर टाइप के क्वेश्चन कर लिए, लेकिन आपसे जो है क्वेश्चन बनेगा नहीं। तो इसलिए आप जो है इस बात का ध्यान रखिएगा कि हर टाइप के क्वेश्चन जो है करना पड़ेगा आपको। देखिए, तो अब इसका एलसीएम लेना है, ये 10 हो गया, ये 15, तो यहाँ पे जो है 15 तो नहीं कटेगा लेकिन 30 कट जाएगा, तो 30 एलसीएम हो गया। 10 के 30 और 15 दूना के 30, ये हमारा एलसीएम हो गया। अब बोला गया कि ए और बी जो है काम करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन ये काम जो है कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर हम जो है फर्स्ट डे की बात करें, फर्स्ट डे की, तो ए करता है, लेकिन जब सेकेंड डे की बात करते हैं, सेकेंड डे, तो सेकेंड डे आपका कौन करेगा, बी करेगा। और इसी प्रकार से बारी बारी से ये काम करते रहते हैं। इसका भी मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, फर्स्ट डे ए किया, फिर ये छोड़ दिया, फिर सेकेंड डे बी किया, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आपका थर्ड डे आएगा। तो थर्ड डे कौन करेगा, देखिए ए किया, बी किया, इसके बाद फिर ए आएगा। ऐसे ही आपका फोर्थ डे आएगा, है कि नहीं, फोर्थ डे आएगा तो कौन करेगा, आपका बी करेगा। और इसी तरीके से ये काम जो है आगे जो है चलता रहेगा। फर्स्ट डे, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, 9, 10 ऐसे करके चलता रहेगा। और ये ऐसे चेंज होते रहेंगे, अल्टरनेट। ए करेगा, उसके बाद बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ऐसे ऐसे काम चलता रहेगा और कहीं ना कहीं फिनिश हो जाएगा। देखिए, टोटल काम हमारा 30 है। तो पहले दिन हमारा जो है ए किया, दूसरे दिन बी किया, तीसरे दिन ए किया, चौथे दिन बी किया, ऐसे ही 5वें दिन, 6वें दिन, 7वें दिन, किसी न किसी दिन तो काम फिनिश हो जाएगा ना। हमारे पास कितना काम है, 30 काम मात्र है। अगर मान लीजिए मैं प्रैक्टिकल आपको करके दिखाऊं, देखिए प्रैक्टिकल भी देख लीजिए। मान लीजिए पहला दिन, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, सपोज करिए मान लीजिए कि 10 दिन काम चला होगा, सपोज करिए। तो पहले दिन जो है ए आया होगा, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन ए बी, ए बी, ए बी, ए बी, ऐसे ही काम चलता रहा होगा। अब बताइए, ए जब आया होगा तो कितना काम किया होगा, 3, बी आया होगा तो 2, और ए आया होगा तो 3, फिर 2, फिर 3, फिर 2, फिर 3, ऐसे करके काम चला होगा। जरा जोड़िए, जब 30 हो जाएगा तो फिनिश हो जाएगा काम। 5, 5, 5, ठीक है, 15 हो गया। इसके बाद जो है 5, ठीक है, और ये 5। तो आप देखेंगे कि 5, 5, 10, 15, 20, 25 काम हो गया 10 दिनों में। अब लीजिए 11वां दिन और 12वां दिन, फिर यहाँ 3 और 2 काम होगा, तो 25 और 5 कितना, 30 काम हो गया। तो आपका टोटल डेज कितना लगा, टोटल जो है 12 दिन में समाप्त हो गया। तो आपने ये चीज़ देखा कि जब छोटी वैल्यू थी तो आप ऐसे प्रैक्टिकल करके आपने निकाल लिया, लेकिन जब बड़ी वैल्यू आ जाएगी तब आप क्या करेंगे, तब तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। जब बड़ी वैल्यू दे दी जाएगी, जैसे सपोज करिए मान लीजिए कि यहाँ पे जो एलसीएम आ गया 240, तो आप ऐसे लिखेंगे, 240 लिखने में तो पूरा बोर्ड भर जाएगा, कम पड़ जाएगी जगह, और समय तो आपका पता चला कि 1 घंटा लग गया। तो आपको जो है इसी अल्टरनेट तरीके का मैं एक जो है मेथड बताने जा रहा हूँ, जिसे आप ध्यान से समझिएगा, फिर आपके लिए कोई भी चीज़ बहुत आसानी हो जाएगी। अच्छा, एक बात यहाँ ध्यान से देखिए, ज़रा ध्यान से देखिएगा, यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप देखिएगा ज़रा ध्यान से, तो आपको ऐसा दिखेगा कि ये सेम चीज़ें हैं। देखिए, ए किया, बी किया, और इन लोगों ने मिलके 5 काम किया। ए किया, बी किया, 5 काम, ए किया, बी किया, 5 काम, ए किया, बी किया, 5 काम। इसी को जो है मैं एक राउंड बोलूँगा, क्या बोलूँगा, एक राउंड। और ये हमारा जो है दूसरा राउंड, ठीक है, ध्यान से समझते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। और ये जो है आपका तीसरा राउंड, और ये आपका चौथा राउंड, और ये आपका जो है 5वां राउंड।
और ये जो है आपका छठा राउंड। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि टोटल जो हमारा 6 राउंड काम चला। कितने राउंड चला? 6 राउंड चला। टोटल जो है हमारा 6 राउंड चला और एक राउंड में जो है हमारा 5 काम हुआ। तो आप मुझे बताइए कि 6 राउंड में 6 5 30 काम होगा कि नहीं होगा? देखिए ज़रा, एक राउंड में 3 और 2 5 काम हुआ। ऐसे जो है हमारे कितने राउंड हो गए? ऐसे जो हमारे 6 राउंड हो गए। ऐसे जो हमारे 6 राउंड हुए तो 6 5 30 काम होगा कि नहीं? तो आपको मैं यही समझाना चाहता हूँ कि एक राउंड का काम निकाल लेंगे, वैसे ही सारे राउंड बनेंगे, तो आप जो उसका मल्टीपल करके टोटल काम निकालेंगे। ठीक है, आप जो इस तरीके से पूरा लिखेंगे नहीं। ये तो छोटा क्वेश्चन था, बेसिक आपको सिखाना था, इसलिए जो है मैं ये सारी बातें लिख रहा हूँ। बाद में चल के जो है इसी को जो है आपको तुरंत सेकेंडों में करना है, इस तरीके से आपको नहीं करना है। पहले एक बार आप समझ लीजिए पूरा जो है इसका कॉन्सेप्ट, उसके बाद देखिएगा आप जो चुटकियों में इसका आंसर निकाल लेंगे, आपको ज़रा भी समय नहीं लगेगा। लेकिन आपको डिटेल बताना जो है, एक एक पॉइंट बताना बहुत ज़रूरी है। अब सुनिए ज़रा, जैसे कि अब जो है इसको मैंने आपको समझा लिया। अब जो है आप ध्यान दीजिएगा कि इसी को मैं अब जो है शॉर्टकट में आपको समझाने जा रहा हूँ। यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखिएगा, इसी को जो है मैं शॉर्टकट में समझाने जा रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखिएगा। आपको इस तरीके से बोला गया कि पहले दिन ए किया, दूसरे दिन जो है बी किया, ठीक है, और काम इसी तरीके से चलता रहा, काम इसी तरीके से बारी बारी से चलता रहा। तो आप बताइए, ए करेगा, बी करेगा, फिर अगले दिन अगर देखेंगे आप थर्ड डे तो फिर ए करेगा, फिर जो है फोर्थ डे देखेंगे तो बी करेगा, और ये काम ऐसे चलता रहेगा। तो आप देख रहे हैं कि ये जो है सेम राउंड बन रहा है, सेम राउंड बन रहा है। कैसे सेम राउंड बन रहा है? जितना काम जो है इस राउंड में हुआ उतना ही काम इस राउंड में हुआ, इसीलिए मैं सेम राउंड बोल रहा हूँ। देखिए सेम राउंड बना है कि नहीं बना है, तो इसीलिए मैं सेम राउंड बोल रहा हूँ। तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारा एक राउंड काम हुआ, कितना हुआ? एक राउंड। और एक राउंड में हमारा कितना काम हो गया? तो इसने 3 किया, इसने 2 किया, टोटल जो है 5 वर्क हो गया। एक राउंड में कितना काम हुआ? 5 वर्क। और दिन कितने लग गए? एक दिन यहाँ लगा, एक दिन यहाँ लगा, तो कितना लग गया? 2 दिन लग गया। तो ये बात आप ध्यान रखिए कि एक राउंड जो हमारा काम हुआ, ऐसे ही बहुत सारे राउंड हुए होंगे, हमको नहीं पता, वही राउंड हमको निकालना है। तो आपने ये देखा कि आपका जो है एक राउंड काम हुआ, एक राउंड में आपका 5 काम हुआ और 2 दिन का आपका समय चला गया। ऐसे ही बहुत सारे राउंड लगे होंगे। अब इसी राउंड को हमको जानना है कि कितने राउंड लगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। आप मुझे ये बताइए कि एक राउंड में 5 काम हुआ, आपको जो है टोटल 30 काम करवाना है। तो ज़रा मुझे आप बताइए कि कितने राउंड आपको काम करना पड़ेगा। एक राउंड में 5 काम, तो 30 काम करवाने के लिए आपको 6 राउंड लगाना पड़ेगा कि नहीं? 30 भागे 5 कर लीजिए, जितना आएगा वही आपका राउंड हो जाएगा। तो 30 भागे 5 करेंगे तो कितना आएगा? 6 राउंड। तो इसका मतलब ये हो गया कि टोटल काम करवाने के लिए आपको 6 राउंड काम करवाना पड़ेगा। तो 6 5 30 काम आपका हो गया। कितना हो गया? 30 काम। देखिए इजी क्वेश्चन को आप चाहे जैसे भी कर सकते हैं, लेकिन जब कठिन क्वेश्चन आएगा ना, तो जब तक ये सारी बातें आपके दिमाग में नहीं रहेगी तब तक आप कठिन क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। इसीलिए जो है मैं आपको पूरा डिटेल में बता रहा हूँ। ठीक है, तो जिन लोगों को आता होगा वो तो ये सोचते होंगे कि नहीं ये कितना बड़ा बता रहे हैं, कितना क्या कर रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं। मैं आपको बेसिक क्लियर करना चाहता हूँ ताकि जो बड़े क्वेश्चनों में आपको कभी कोई दिक्कत ना आए। तो आपने देखा कि एक राउंड में 5 काम हुआ और एक राउंड में जो है 2 दिन लग गए। तो हमको अगर 30 काम करवाना हो तो 6 राउंड लगाना पड़ेगा। तो 6 5 30 काम हमारा हो गया। आप मुझे ये बताइए, अगर आप 6 राउंड लगाते हैं तो एक राउंड में आपका 2 दिन लग गया, तो 6 राउंड में कितने दिन लगेंगे? 12 दिन लगेंगे कि नहीं? 12 दिन। इसका मतलब ये हो गया कि आपका टोटल काम जो है 30 जो है आपका टोटल काम भी हो गया और आपके 12 दिन लग गए। कितने दिन लग गए? 12। तो काम को कंप्लीट करने में कितने दिन लगेंगे? 12 दिन। देखिए हमारा जो है 12 दिन आंसर आया था कि नहीं आया था? आया था। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से आप इजीली, अभी तो राउंड जो है कम्प्लीटली कट गया। देखिए जो है एक राउंड में 5 काम, 6 राउंड में 30 काम, लेकिन कभी कभी जो है यहाँ पे मान लीजिए 32 काम है, तो 6 राउंड आप लगाएंगे तो 2 काम बच जाएगा। तो वो तरीका मैं जो है आपको आगे बताऊँगा। क्लियर?
तो अगर ये क्वेश्चन जो है आप पूरी तरीके से अगर डिटेल में जानना चाहते हैं, उसके बाद जो इसका शॉर्टकट कैसे होगा, तो एक बार जो है आप वीडियो को रिवर्स करके बार बार देखिए, जब तक समझ में ना आए तब जाके जो है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट पे, ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन मैं आपको बोलने जा रहा हूँ। इस क्वेश्चन को जो है वीडियो को पॉज करके आप पहले सॉल्व करिएगा, फिर सोल्यूशन देखिएगा, ठीक है। चलिए जरा ये क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए जरा। ए और बी अलग अलग सॉरी, ए और बी अलग अलग एक काम को क्रमशः 20 दिनों 20 दिनों और 30 दिनों 30 और 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी अलग अलग एक काम को क्रमशः 20 दिनों और 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 20 और 30, 20 और 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। पहले दिन ए और दूसरे दिन बी काम करता है। पहले दिन ए और दूसरे दिन बी काम करता है। पहले दिन ए और दूसरे दिन बी काम करता है और कार्य इसी प्रकार से बारी बारी से चलता रहता है। और कार्य इसी प्रकार से बारी बारी से चलता रहता है, मतलब वो लोग अल्टरनेट डेज पे ऐसे ही काम करते रहते हैं। और कार्य इसी प्रकार से बारी बारी से चलता रहता है। तो बताएं पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो बताएं पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो इस क्वेश्चन को जो है आप करिए वीडियो को पॉज करके, फिर देखिए। अब जो है मैं आपको जो है शॉर्टकट में कराऊंगा, कितना जल्दी आपका क्वेश्चन बन जाएगा आप खुद सोच नहीं सकते हैं। इतना कॉन्सेप्ट समझाने के बाद मैं उम्मीद करूंगा कि अब जो है आप इजीली जो है इसे कर सकते हैं, आपको ज़रा भी समय नहीं लगेगा। जल्दी से आप आंसर बना लीजिए, फिर जो है मैं बताऊंगा तो आप मैच करिएगा, देखिए कितना आसानी से हो जाएगा। चलिए देखिए, ए बी, ठीक है, ए बी। ए जो है किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है और बी जो है 30 दिनों में। एलसीएम कितना आ जाएगा 60, 3 और 2। अब आप बताइए, अल्टरनेट काम चल रहा है तो एक राउंड में आप समझ रहे होंगे कि पहले दिन ए करता है, दूसरे दिन बी करता है। देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अगर हम बात करें फर्स्ट डे कौन करता है ए, सेकेंड डे कौन करता है बी, फिर थर्ड डे कौन करेगा ए, फिर फोर्थ डे कौन करेगा बी। तो आप देख रहे हैं ना कि ऐसे देखिए राउंड बन रहा है। देख लीजिए सेम मतलब चीज़ें हो रही हैं। अगर यहाँ पे जितना काम होगा उतना ही काम यहाँ पे होगा, ऐसे ही कई राउंड ऐसे चलते रहेंगे। तो फिर से वही कंडीशन आ गई। तो आप ज़रा मुझे बताइए कि एक राउंड में जो है कितना काम होगा। तो ए ने 3 काम किया, बी ने 2, एक राउंड में 5 वर्क हुआ। और दिन कितने लग गए, एक दिन यहाँ एक दिन यहाँ, 2 दिन लगा, 2 दिन लग गए कि नहीं। आपको टोटल काम कितना करवाना है 60। तो बताइए 5 के मल्टीपल में अगर आपको 60 तक जाना होगा तो कितने राउंड, एक राउंड में 5 काम, तो 60 काम करवाने के लिए कितने राउंड लगाने पड़ेंगे। 60 में आप 5 से डिवाइड कर लीजिए, तो 60 में आप 5 से डिवाइड करेंगे 12 राउंड। 12 राउंड जो है आपको काम करना पड़ेगा। तो 12 5 60 वर्क आपका हो जाएगा। आप मुझे बताइए एक राउंड में 2 दिन, तो 12 राउंड में आपके 24 दिन लगेंगे कि नहीं लगेंगे। इसका मतलब 24 दिनों में आप जो है पूरे 60 काम को फिनिश करवा देंगे। तो आपने देखा कि इस तरीके से क्वेश्चन जो है कितना आसानी से आपको दिमाग में बैठ जाएगा। ये भी नहीं करना पड़ेगा, आपको बस यही लिखना है 5 वर्क 12 राउंड 60 वर्क 2 दिन एक राउंड में, तो 12 राउंड में 24 दिन, बस यही आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से अल्टरनेट वाले जो क्वेश्चन है इसे आप इजीली कर सकते हैं। ये तो अल्टरनेट का भी बेसिक स्टार्ट हुआ है, अभी जो है इस पर और कठिन क्वेश्चन जो हम लोग करेंगे अगली वीडियो में।
तो आप जो है इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिएगा। इससे रिलेटेड जो है अब अगली वीडियो में हम लोग जो है और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आज जो भी क्वेश्चन कराए गए होंगे इसको जो आपने अच्छे से सीखा होगा। आप जो इसका रिवीजन करिएगा, ठीक है। और आपने जो है देखा कि किस तरीके से आपको आराम से पढ़ाया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप आराम से नोट्स बना सकते हैं, सीख सकते हैं। जैसे आप ऑफलाइन में पढ़ते हैं उस तरीके से एकदम बिल्कुल क्लास की तरह आपको पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बस मतलब मुझे शो करना है कि हाँ मुझे अच्छे से क्वेश्चन आते हैं या फिर मैं जो है क्वेश्चनों को ईजिली कर सकता हूँ, नहीं। आपको सिखाना भी है, साथ साथ में आपको यूनिक कॉन्सेप्ट भी बताना है, ट्रिक्स भी बतानी है और साथ साथ आपको सीखते हुए भी चलना है, ठीक है। चलिए फिर मैं उम्मीद करूंगा कि आज की वीडियो ये आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ आप इसे सबसे पहले लाइक कर दें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम।